स्मार्ट फिल टूल के साथ शुरुआत करें। ये स्मार्ट ड्राइंग टूल के साथ आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी टूल्स हैं। देखिए मैं किस तरह से ड्रॉ की गई आकृतियों के सिर्फ एक हिस्से में रंग भरने के लिए स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद इसे पृष्ठ के किसी अन्य हिस्से में मूव कर देता हूँ। अब इलिप्स से मैं कई हिस्से बनाता हूँ और उनमें अलग अलग रंग भरता हूँ। देखिए मैं इनको वर्क स्पेस के किसी भी हिस्से में मूव कर सकता हूँ और भविष्य में उपयोग के लिए रख सकता हूँ या उसे अगले पृष्ठ में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। स्मार्ट ड्रॉ टूल बनाई गई आकृति को पहचान सकता है और साथ ही उसे एकदम ठीक करता है। ये जल्दी से काम करने के लिए और उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिनकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। स्मार्ट टूल एकदम सही कर्व्स भी बना सकता है। देखिए वर्क स्पेस में किसी भी जगह आयत बनाने कितने आसान हैं। और देखिए कंट्रोल की दबाने से ये चौकोन बन जाता है, लेकिन सभी पॉलीगॉन्स के आधार रेखा क्षैतिज है। यदि मुझे तिरछी आधार रेखा वाले आयत चाहिए हो तो क्या करना पड़ेगा? 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करें और किसी भी दिशा में तिरछे आयत या चौकोन बनाएं। अब इलिप्सिस से वृत्त बनाने के लिए कंट्रोल की दबाएं। आइए कुछ बनाते हैं। बहुत सारे इलिप्सिस बनाएं और उनको मिला दें। आप समझें, एक बादल की आकृति। आइए कर्व टूल और बेजियर टूल का इस्तेमाल करके इस पर कुछ और काम करें। यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक कॉल आउट आकृति। कुछ देर बाद आप पहले से तैयार कॉल आउट आकृतियां देखेंगे। आइए इलिप्सिस का इस्तेमाल करके हम एक और आकृति बनाएं। एक वृत्त बनाएं और एक इलिप्स। अब ये महत्वपूर्ण है। मैं इस इलिप्स या दीर्घवृत्त के घूमने का केंद्र बदल देता हूं और कोने पर क्लिक करके रोटेट हैंडल ड्रैग करता हूं और साथ ही डुप्लीकेट करने के लिए डी दबाता हूं। और देखिए यहां एक फूल बन गया है। यदि आप इसे बदलना और इसमें रंग भरना चाहते हैं तो शेप कॉम्बिनेशन ऑप्शंस बदल दें। इसके बाद कुछ और ज्यामितीय आकृतियां देखें। बहुभुज की भुजाओं की संख्या बदली जा सकती है इस स्टार टूल की मदद से। आप कितने भी बिंदुओं वाले सितारे बना सकते हैं और आप इन्हें जितने चाहे उतने नुकीले बना सकते हैं। यहाँ पर सितारे की एक अलग आकृति है और आप इसे भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। कितना सुंदर है ना? जब आप ग्राफ बनाना चाहें तब ग्राफ पेपर टूल का इस्तेमाल करें। कॉलमों की संख्या और ग्रिड लाइंस की चौड़ाई आवश्यकता अनुसार सेट की जा सकती है। चूंकि ये एक आकृति है, इसलिए इसके खंड अलग किए जा सकते हैं। इस तरह ये सुंदर घुमावदार आकृतियां बनाता है। देखिए कुछ और मूलभूत आकृतियां जैसे कि समांतर चतुर्भुज और समलंब आदि। एरो हेड्स
इनको बेसिक फ्लो चार्ट आकृतियों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह विज्ञापनों के लिए बहुत से बैनर डिजाइन करने पड़ते हैं। यहाँ पर कुछ पहले से तैयार किए गए बैनर हैं। आप इनमें से चुन सकते हैं और ये हैं पहले से तैयार कॉल आउट शेप्स। मजेदार है ना? तो अब तक हमने कॉल आउट शेप्स, बैनर शेप्स, फ्लो चार्ट शेप्स, एरो शेप्स और भी बहुत सी मूलभूत आकृतियां सीख ली हैं। अब सबसे मजेदार भाग है टेक्स्ट इफेक्ट्स क्रिएट करना। यहाँ पर सीधी रेखा में एक टेक्स्ट है। आइए एक पाथ बनाएं और पाथ के साथ साथ लिखें इस तरह। उसके बाद आइए इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल्स के बारे में सीखें। इस सेट में इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल, कॉन्टर टूल, डिस्टॉर्शन टूल, ड्रॉप शैडो टूल, एनवलप टूल, एक्सट्रूड टूल और ट्रांसपेरेंसी टूल है। और ये सभी इंटरैक्टिव हैं, यानी कि इनको एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए, मैं दो आकृतियां बनाता हूँ, एक ब्लेंड की शुरुआत के लिए और एक मेरे द्वारा चुने गए ब्लेंड ऑप्शन को समाप्त करने के लिए। ये शुरू से अंत तक रंगों को भी मिला देगा। देखिए कि किस तरह ब्लेंडेड शेप्स पाथ पर अलाइन हो सकते हैं और उनका आकार भी बदल सकता है। क्या ये बहुत कुछ मोतियों की माला जैसा नहीं दिख रहा है? मैं इसमें और भी बहुत से बदलाव कर सकता हूँ और साथ ही ब्लेंड होने वाली आकृतियों की संख्या भी बढ़ा सकता हूँ। ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं आकारों को कितनी तेजी से बदलना चाहता हूँ। इसमें गति के स्तर हैं, रंग भी बदले जा सकते हैं। हैरतअंगेज है ना? आइए इस वृत्त पर इंटरैक्टिव कॉन्टूर टूल इस्तेमाल करें। कॉन्टूर एक साथ रहते हैं, देखें। अब इसमें रंग भरें। इसके बाद हम देखेंगे कि डिस्टॉर्शन टूल इस वृत्त को किस तरह बदलता है। आप जितना ज्यादा खींचेंगे ये उतना ज्यादा बदसूरत होता जाएगा। इसमें रंग भरें, आकार कम करें। कितना मजेदार है ना? और इसे घुमाया भी जा सकता है। और अब ये एक आदमी जैसा दिख रहा है। हम डिस्टॉर्शन टूल को थोड़ा और इस्तेमाल करते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्क्रीन के निचले हिस्से में लिखा टेक्स्ट दरअसल इन टूल्स को इस्तेमाल करने के संकेत हैं। अब ये मुझे बताता है कि कितने ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट किए गए हैं। ये मेरे लिए एक जांच है ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने जरूरत से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स तो नहीं चुने हैं। अब इंटरैक्टिव शैडो टूल देखें। अब तक आप जान चुके हैं कि इलिप्स टूल को पृष्ठ पर ड्रैग करते हुए कंट्रोल की दबाकर वृत्त किस तरह क्रिएट किया जा सकता है। और ये शैडो देखिए, दिए गए कई स्टाइल्स में से चुने। इसके बाद इंटरैक्टिव एनवलप टूल की बारी है, जो कि बहुत ही रोचक इफेक्ट है। इसकी मदद से आप उपलब्ध 8 बिंदुओं का उपयोग करके ऑब्जेक्ट को फैला और दबा सकते हैं
और ऑब्जेक्ट को मनचाही आकृति दे सकते हैं। ये एक आयत है और मैं अंदर की ओर और बाहर की ओर कर्व देने के लिए नोड्स के एरोस को खींचता हूं। ये देखिए। आइए अब इसे वृत्त पर इस्तेमाल करें। देखिए, शक्तिशाली इंटरैक्टिव एनवलप टूल को टेक्स्ट पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। ये टेक्स्ट को रचनात्मक बनाने के लिए बहुत सी संभावनाएं खोलता है। कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट को 3D इफेक्ट देने की सुविधा भी है और इसे एक्सट्रूड टूल का इस्तेमाल करके किया जाता है। आइए देखें ये किस प्रकार किया जाता है। ये कोरल ड्रॉ का थोड़ा सा पेचीदा इफेक्ट है, लेकिन आइए हम इस स्तर पर इसकी केवल बुनियादी बातें सीख लेते हैं। हम टेक्स्ट को 3D इफेक्ट देने के लिए इसे टेक्स्ट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एकदम सही 3D इफेक्ट क्रिएट करने में प्रभावशाली रंग, स्वरूप और प्रकाश का इस्तेमाल शामिल है। ये अच्छा 3D इफेक्ट नहीं लग रहा है ना? तो अब आप जान गए होंगे कि अच्छा 3D इफेक्ट अनुभव से ही आ पाता है। टेक्स्ट को आउटलाइन देकर इसे और विशिष्ट बनाया जा सकता है। देखिए, ये अच्छा लग रहा है ना? आइए अब अगले टूल की ओर बढ़ें। ट्रांसपेरेंसी टूल थोड़ा सा उलझाने वाला है। ध्यान से देखिए, दो आकृतियों का अलग अलग रंग है। ट्रांसपेरेंसी टूल को एक दिशा में ड्रैग करें। अब ट्रांसपेरेंसी टूल का स्टार्ट हैंडल डिफॉल्ट रूप से सफेद है और अंतिम या एंड हैंडल काला है। देखिए कि उन दोनों के स्थान पारदर्शिता को किस तरह बदलते हैं। आइए एक पेंटिंग क्रिएट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और अन्य टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखिए, नीले आयत को सबसे ऊपर लाने के लिए शिफ्ट प्लस पेज आप कीज दबाएं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या है? डुप्लीकेट। यदि आप कंट्रोल दबाकर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में, खड़े में या आड़े में मूव करता है। ये तस्वीर बहुत बड़ी है। आइए इसे वर्क स्पेस में एक ओर रख दें और उसे पृष्ठ पर फिट करें। पृष्ठ के माप का एक आयत बनाएं। मेन मेनू में इफेक्ट्स ऑप्शन से प्लेस इनसाइड कंटेनर कमांड चुनें। हो जाने के बाद ये ऐसा दिखता है। सुंदर है ना? तो हमने इंटरैक्टिव टूल्स खंड में सभी टूल्स के बारे में सीख लिया है। अन्य रोचक टूल है आई ड्रॉपर टूल। टूल्स के इस सेट में आई ड्रॉपर टूल और रंग भरने, इफेक्ट देने या आई ड्रॉपर द्वारा सिलेक्ट की गई प्रॉपर्टी के लिए पेंट बकेट टूल शामिल है। आइए इन्हें इन दोनों आयतों पर इस्तेमाल करें। एक से चुने गए रंग को दूसरे में भरा जा सकता है। हम इस आयत को एक आउटलाइन दे देते हैं। देखिए, पिक टूल फिल कलर और आउटलाइन दोनों को चुन सकता है। आइए देखें
कि आउटलाइन पेन टूल के पास कौन से ऑप्शंस हैं। हम इस आयत को एक आउटलाइन दे देते हैं। हम जूमिंग इन करके छोर देख सकते हैं। इस तरह से अब फिल टूल के लिए भी अनेक ऑप्शंस हैं। ये नॉर्मल यूनिफॉर्म फिल है। ग्रेडियंट फिल में कई विकल्प हैं। देखिए, पैटर्न फिल टूल्स हम पैटर्न टेम्पलेट्स में से चुनते हैं। ओह, ये फिल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि पैटर्न पहले से ही भरा हुआ है। आइए इसमें सादा सफेद रंग भर देते हैं और फिर कोई और पैटर्न डालते हैं। अब आवश्यकता के अनुसार ऑप्शंस बदलते हैं। ये देखिए, अंतिम फिल टूल ऑप्शन टेक्सचर टूल है। इसे भी सादे रंग वाली बैकग्राउंड पर लागू करें। इसमें चुनने के लिए अनेक दिलचस्प टेक्सचर्स हैं और हर एक में अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं। ये महत्वपूर्ण है। टेक्सचर फिल्स को बिटमैप इमेजेस माना जाता है जो आरजीबी कलर मोड इस्तेमाल करता है, लेकिन प्रिंटिंग में CMYK कलर मोड इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपके डिजिटल इमेज के रंग प्रिंटेड इमेज से मेल नहीं खाएंगे और आपका सारा काम बिगड़ा जाएगा। इसलिए टेक्सचर्स को सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। इस टूल में कुछ और टेक्सचर टेम्पलेट्स भी हैं। फिल टूल सेट का यह अंतिम ऑप्शन कलर मोड को इच्छा अनुसार सेट करने देता है। ध्यान से देखिए, इंटरैक्टिव फिल टूल्स किसी ऑब्जेक्ट को भरने के लिए क्विक ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटरैक्टिव फिल टूल और इंटरैक्टिव मेश टूल एक सेट की तरह आते हैं। देखिए कि इंटरैक्टिव फिल टूल किस तरह से ग्रेडियंट भी क्रिएट करता है, जिसे आवश्यकता के अनुसार अपने हिसाब से जल्दी से बदला जा सकता है। ये पैटर्न या टेक्सचर भी क्रिएट कर सकता है। आइए अब इस ऑब्जेक्ट पर सारे टूल्स इस्तेमाल करें। इस शानदार पैटर्न को बनाने के बाद कोरल ड्रॉ के टूल्स से परिचित करवाने वाला मॉड्यूल समाप्त होता है।